हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, बात करते हैं आज इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर की और यहां पर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10th क्लास की बायोलॉजी यहां पर हम आपको करा रहे हैं। सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के लिए मैं क्लासेस लेकर के आता हूँ। ठीक है दोस्तों, जितने भी बच्चों ने ग्रुप्स ऐड नहीं किया है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी पीडीएफ्स और क्लासेस का शेड्यूल वगैरह सारी की सारी नोटिफिकेशन उसी ग्रुप में आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है बच्चा लोग, चलें भैया बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखें जरा, लेक्चर नंबर 11 में आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। देखें मेरा स्क्रीन पर अगर आप देखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बता दिया था मेल और फीमेल का। अब एक बात होती है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मीनिंग क्या होता है अगर मैं पूछूं आपसे? देखो, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखेंगे इसको। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है क्या कि अगर आपको ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अगर आपको एग फर्टिलाइज नहीं करना है, समझ में आ रही है बात यानी, तो उसके क्या क्या फॉर्मुलेज यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट साइट्स भी हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रावधान भी चलाए गए हैं, समझ में आ रही है बात यानी, जिसके थ्रू ये बात बताई गई है कि आपको जो अपने बच्चे हैं वो बच्चे मिनिमम दो बच्चे आपको रखने हैं, है ना। पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की जो समस्या जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, जिसकी वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जॉब्स नहीं, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी जो प्रयासरत चल रही है काफी लंबे सालों से। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि एग को फर्टिलाइज नहीं करना है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, है ना। इसके यहां पर 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, देखना जरा क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्शन अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, है ना। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। ठीक है भैया लोग, तो देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे कॉन्ट्रासेप्शन की अवॉइडिंग प्रेगनेंसी के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है बैरियर मेथड, है ना। बैरियर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, कोई ना कोई चीज रुकावट लगा दें जिससे कि क्या हो जाए, बेबी का बर्थ ना हो पाए, एग जो फर्टिलाइज ना हो पाए। बैरियर मेथड होता है, एक होता है केमिकल मेथड होता है और एक सर्जिकल मेथड्स होता है। तीनों ही मेथड मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, समझ में आ रही है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर आगे बात समझ में? तो 3 पोर्शन मैंने आपको बताया, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड्स। क्लियर आगे बात समझ में? चलो जी, अब अगर बात करें फर्स्ट की, बैरियर मेथड, देखना जरा। अगर फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, देखो जरा, अगर मैं बैरियर मेथड की बात करता हूं तो देखना जरा क्या लिखा हुआ है बैरियर मेथड में। स्क्रीन पर देखेंगे आप, बैरियर मेथड के 2 पॉइंट्स बताए गए, एक तो कॉन्डोम बताया गया है और एक आईयूसीडी। ठीक है, दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। अगर मैं कॉन्डोम्स की बात करूं तो आप ऐसा समझ लें कि पॉलिथीन का एक बैग होता है, समझ में आ रही है बात नहीं, जिसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि देखो, कहने का मतलब ये है, आप एक बात समझे मेरी बात को, कि ये मेल है और ये फीमेल है। क्लियर है ये बात समझ में? यहां से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा और यहां से ओवा बनेगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इस तरीके से आप ऐसा समझ ले कि कोई पॉलिथीन मैंने लगा दी, तो क्या होगा, ये इनसे मैच नहीं कर पाएंगे और ये इनसे मैच नहीं, ये मैच नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर ये मिक्स नहीं होंगे तो यहाँ पर एग नहीं बनेगा, एग जो होगा वो नहीं बनेगा, समझ में आ रही। और जब एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइज भी कुछ नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये बेबी का तो मतलब बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो इस पॉलिथीन वाले जो बैग की टेक्नोलॉजी है, इसी को बताया गया कॉन्डोम। इसी को हम देख लेते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, ट्यूबुलर लेटेक्स शीट व्हिच इज वन कवर द मेल ऑर्गन और पेनिस ड्यूरिंग सेक्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड। इससे क्या होता है, डिजीज भी ट्रांसफर नहीं हो पाती है मेल की फीमेल में और फीमेल की मेल में। सेकंड पॉइंट देखते हैं, आईयूसीडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस होता है ना। इसको लूप भी बोलते हैं, इसको कॉपर टी भी बोलते हैं। ये फीमेल के लिए होता है, किसके लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है। समझ में आ रही है भाई? इसको वेजाइना के अंदर लगाया जाता है, जिससे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि एग जो फर्टिलाइज ना होने का केवल एक ही तरीका है कि स्पर्म को ओवा से मिलना नहीं है। समझ में आ गई बात? अब देखिए जरा, दोनों को डायग्राम समझ दिखा, देखो जरा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, दोनों ही बातें मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। देखिए जरा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है, एक तो रिमूव्ड दिखा रखा है और एक क्या बताएगा अनरोल्ड दिखा रखा है ना। चलो इसके बाद सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया आईयूसीडी कॉपर टी क्या होता है, ये इस तरीके से कॉपर टी होता है और इसको जब अंदर लगाया जाता है स्ट्रिंग से, जो नीचे साइड से दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग से जब इसको लगाया जाता है तो यूट्रस में जाके क्या करता है ये ओपन हो जाता है, यूट्रस में जाके क्या हो जाता है ये ओपन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है एक ऐसा समझ लें आप कि डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं केमिकल मेथड्स क्या होते हैं। केमिकल मेथड्स का मतलब, केमिकल का मतलब क्या है, दवाइयां वगैरह। भाई केमिकल मेथड से मतलब क्या है, केमिकल मेथड से मतलब है कि जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती हैं, दवाइयां वगैरह होती हैं, उनकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो देखना जरा केमिकल मेथड्स की बात आती है तो बच्चों देखो जरा, दो पॉइंट्स इसमें बताए गए। एक तो बताया स्पर्मडाइसिस, यानी कि कुछ जेल आते हैं बाजार में इस तरीके के, कुछ टैबलेट्स भी आते हैं जिसको मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। तो उनसे क्या होता है केमिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, उस एग को फर्टिलाइज होने से रोक सकते हैं। ऑसिस की अगर हम बात करें तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स आती हैं, ये भी क्या होते हैं एक तरीके से टैबलेट ही होती है, नॉट ओव्यूलेशन टू एग। ऑसिस का नाम क्या होता है याद रखेंगे, इसका काम होता है नॉट ओव्यूलेशन टू एग। देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अनवांटेड ये 21 डेज का ये डेज टैबलेट्स वगैरह आती है जो आपको लेनी पड़ती है, जिससे क्या होता है एग फर्टिलाइज नहीं होता है। क्लियर है बात, चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट बात, देखिए ना सर्जिकल मेथड्स। और सर्जिकल मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो सर्जिकल मेथड क्या क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो वेस्केक्टर होता है, एक ट्यूबिकोटा होता है, एक मेल में होता है और एक फीमेल में होता है। आ रही है बात समझ में, देखो जरा अगर वेस्केक्टर की बात करें तो इसमें क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक्ड डिफरेंशिया ऑफ मेल बाय कटिंग स्मॉल पीसेस। आ रही है बात समझ में नहीं, यानी कहने का मतलब ये है, देखो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो कहने का मतलब अगर मैं ये बोलूं क्या कि अगर ये पेनिस है और ये ट्यूब्स कहां पर एंटर होंगी, यहां पर एंटर होंगी। क्लियर, आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और एक वेंस की ऊपर से भी आती है। अगर मैंने कह दूं क्या कि अगर मैं ये वेंस को बीच में से काट के यहीं पर ब्लॉक कर दूं तो देखो जरा यहां से अगर मैं बात करूंगा मेल की, स्पर्म यहां से बना और बन के जैसे ऊपर को चला और यहां पर आके बंद हो गया, स्पर्म जब यहां पर पहुंचेगा ही नहीं तो क्या होगा, इसमें से कुछ भी जनरेट होने वाला नहीं है। और जब कोई भी जनरेट नहीं होगा, कुछ भी रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा बताना जरा, जब कुछ भी रिलीज नहीं होगा तो काहे किससे मिक्स होगा, किसी से भी मिक्स नहीं होगा और एग फर्टिलाइज आपका नहीं होगा। देखो जरा, ठीक है, इसको मैं डायग्राम से भी दिखा दूंगा आपको। उसके बाद ट्यूबेक्टो का अगर मैं बात करूं, ट्यूबेक्टो क्या होता है, ब्लॉक्ड ऑफ द पैसेज ऑफ ओव्यूम। अब ये ओव्यूम के अगर ऐसे ही वेन्स को अगर गर्ल्स की वेजाइना से जितनी भी जाती है वेन्स ऊपर को, उनको अगर हम ब्लॉक कर दें तो वहां से भी ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स नहीं होगा। देखिए जरा डायग्राम में आपको दिखाता हूं, वेस्ट एंटोनोमी क्या होता है, देखो जरा वेस्ट डिफरेंस कट एंड टाइड बैक, इनको बांध दिया गया। सेकंड डायग्राम देखें, बोथ ओविडक्ट कट एंड टाइड बैक, दोनों को कॉर्नर पे से देखो जरा ऊपर से काट के क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबोकटोमी बोलते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में, यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलिए जरा इससे आगे की बात को देखते हैं जरा। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आ जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, टीडीएस क्या होती है ना। यानी जब एक मेल फीमेल से क्या होता है सेक्सुअली अटैच होता है तो वहां पर बहुत सारी क्या होती है डिजीज जो होती हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, कुछ मेल से फीमेल में आ जाती हैं और कुछ फीमेल से मेल में आ जाती हैं। आ रही बात समझ में नहीं, तो देखो इसको हम देखते हैं। It is a group of infections caused by different types of pathogens that are transmitted by sexual contact between a healthy persons or an infected persons. The sexually transmitted diseases are also called venereal disease. VDS बोलते हैं। Some 30 different types of STDs are known. अलग अलग तरीके की यहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं बीमारियां होती हैं, आप ऐसा समझ लें। तो सबसे पहला क्या बताया गया, जोनोफोरिया। जोनोफोरिया क्या होता है, it is caused by the bacteria Nessel's Genophobia. Genophobia spreads through sexual contact, common toilets, under clothes, lubricant periods in 2 to 5 days. यानी जब आपने देखा होगा कई बार जब कोई आदमी किसी पहले से टॉयलेट करे हुए पॉट के ऊपर दोबारा से टॉयलेट कर दे तो कुछ को क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये लेडीज में प्रॉब्लम ज्यादा होती है,
समझ में आ रही है बात? यानी कहाँ हो जाता है, जो पहले वाले में इन्फेक्शन था ना वो बीमारी दूसरे वाले में आ जाती है अगर आप उसी पॉट के ऊपर बिना फ्लश चलाए टॉयलेट कर देते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? बैक्टीरिया बोलते हैं, जेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया resides in genital tubes. It causes pusin containing discharge, pain around genitalia and burning sensation during unitress. Effects medicines in amphilicum, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक आता है, disease is caused by Proxque like bacterium Trifana pallidum बोला गया। It is spread through sexually contact and from mother to infants, है ना। ये जो मदर से फैलता है अपने बच्चों में। इन lubricants period in 3 to 5 weeks. Painless uricula and genitalia and swelling of lymph glands occur in first stage. In the second stage, skin lesions and rashes and hair losses occur. Tertiary stage is characterized by clogging ureus and damage to vital organs. Effective medicines is tetracycline, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकल वर्ड्स आता है। The disease is due to human papillon virus HPV. Heart begins outgrowth called varus appears over external genitalia and in peninsular area. In women, infection may enter vagina and cervix, causing acquiring pain, coagulation and fibroblem. Preparations are effective. क्लियर? आगे बात समझ में? और सबसे बड़ी डिजीज आपके सामने है नंबर 4, जो क्या होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, इसको बोलते हैं एड्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ऑफ HIV, ठीक है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट एज यूजिंग कॉमन नीडल्स, सिरिंज, रेजर्स, ट्रांसफ्यूजन एंड प्लेसेंटा मदर टू fetus. Incubator periods is generally 27-28 months. By symptoms may appear early. Counts of T helper cells becomes low, 20 per ml or less. There is headache, rashes, nausea, paralysis and fever. ये इसके symptoms होते हैं। Immunity is drastically reduced to that. Many infections or premenses infections begin to appear. A proper treatment has not yet been discovered. Antivirus treatment is given to the parents to reduce the effect of infections. समझ में आ रही बात? ये इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, अब ये जो HIV मैंने आपको बताया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है, ये बहुत कुछ टाइम से बहुत तेजी से फैल रहा था। अब कुछ हद तक इस पर लगाम लगाई गई है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रयास, प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट वगैरह के बीच में भी इस तरीके का साइन आपने देखा होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर का फीता इस तरीके से गोल करके लगाया गया है। आपको जब अगर आप दिल्ली में मेट्रो स्टेशन या किसी भी आप हिस्टोरिकल या कहीं पर भी घूमने जाएंगे तो नॉर्मल जगह आपको देखो मिलेगा, इस तरीके के लोग आपके कॉलर पर या टी शर्ट पर लगाएंगे क्रॉस। ये क्या होता है, ये उसी का कारण होता है। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो देखेंगे अब नेक्स्ट बात देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है HIV एंड एड्स। देखो HIV ट्रांसमिटेड, क्या बताएंगे HIV कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, इसमें लिखा हुआ है। अगर आप कोई सिरिंज यूज करते हैं या कोई प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग करती है, ब्लड ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर आप करते हैं, ठीक है, तो उससे ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और किससे ट्रांसमिट नहीं होता है? साथ खाने से, साथ पीने से, है ना, मच्छर के काटने से, ठीक है, किसी टच करने, किसी को टच करने से नहीं होता है, किसी के क्लॉथ पहनने से नहीं होता है, किसी के टॉयलेट या कबोर्ड वगैरह पर बैठने से नहीं होता है। आगे बात समझ में आ रही? क्लियर है बात समझ? और देखें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि लोगों, और 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर आ गई बात समझ में? यहाँ तक कि आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें काम आती हैं अपनी आपके एग्जाम में, ये सब चीजें काम आएंगी और इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन से टॉपिक के बाद। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं लगी तो बस अपना प्यार देकर छोड़ देना। जय हिंद, जय भारत।